वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2 लेवल का सेट नंबर 2 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जीके के प्रश्नों को और करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को जो है वन लाइनर के साथ साथ इससे रिलेटेड और भी कुछ एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनता है उसको भी हम लोग अभी इस सेट में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए में है शाहजहां, बी है औरंगजेब, सी है बाबर और डी है जहांगीर। तो सबको पता है कि खानवा का युद्ध किस में हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। यहाँ से हम लोग जानेंगे कि खानवा का युद्ध हुआ कब था, तो 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिसमें क्या हुआ था तो बाबर विजय रहा। बाबर का जो है 4 मुख्य युद्ध का से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि है पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह कब हुआ था, तो यह 1526 में हुआ था। ठीक है, दूसरा हो गया आपका यही खानवा का युद्ध। तीसरा है चंदेरी का युद्ध, यह हुआ था 1528 में। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में और 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो यहां से हम लोग 4 प्रश्नों को जाने कि खानवा का युद्ध या पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, और उसका ईस्वीसन। नेक्स्ट है हमारा कि औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। ऑप्शन ए है 1655 से 1709 ईस्वी, ऑप्शन बी 1656 से 1708 ईस्वी, ऑप्शन सी 1658 से 1707 ईस्वी और ऑप्शन डी 1657 से 1709 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1658 से 1707 ईस्वी। साथ ही औरंगजेब का जो शासन का आधार था वो क्या था, तो कुरान और मुस्लिम लॉ के अनुसार था, कुरान और मुस्लिम कानून के अनुसार चलाता था। ठीक है, साथ ही हम लोग यहाँ पे यह भी जानेंगे कि औरंगजेब का राज्याभिषेक कितने बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है राज्याभिषेक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए टेनिस, बी है बेसबॉल, सी है बास्केटबॉल और डी है गोल्फ। तो यूएस का जो खेल है राष्ट्रीय खेल वो है बेसबॉल, और बेसबॉल जो है सबसे पहले 1846 ईस्वी में कहाँ खेला गया था, तो इंग्लैंड में खेला गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VBI बिहार दरोगा में भी की श्रेणी से भी देखा जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 347, ऑप्शन सी 343 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 में क्या है, तो अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। और अनुसूचित जनजाति का अगर बात किया जाए तो 348 ए में किया गया है। जनजाति का बात किया गया 348 ए में उल्लेख किया गया है। पिछड़ा वर्ग का अगर बात किया जाए, पिछड़ा वर्ग का उल्लेख किस में है, तो 338 का बी में उल्लेख है। ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है। ए में है वित्त मंत्रालय, बी है राष्ट्रपति, सी है नीति आयोग के CEO और डी है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो आकस्मिकता निधि का क्या होता है, तो संरक्षण होता है। और यह जो है किसमें दिया गया है, तो यह आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 267 के अनुसार क्या बोला जाता है कि सांसद को आकस्मिकता निधि को स्थापित करने की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की संकल्प लिया। ऑप्शन ए 26 मार्च 1935, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929 और ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1945, ऑप्शन डी है 14 जनवरी 1937। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1949। तो 31 दिसंबर। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है,
जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज को जान लीजिए कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930, ठीक है, सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना तैयार की, ए में है एम.एन. राव, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है सी.डी. देशमुख। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एन. राव। एम.एन. राव के विषय में जानते हैं कि एम.एन. राव ने जन योजना को बनाया था। कब बनाया था जन योजना को? जन योजना, ठीक है, इसको कौन बनाया था? तो एम.एन. राय बनाए थे। और एम.एन. राय कब बनाए थे? तो 1945 में बनाए थे। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? ऑप्शन ए 1992, बी 2008, सी है 2002 और डी है 2012। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1992। संयुक्त राष्ट्र का जो है, इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 1945 में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। 1945 में यूएन का स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि यूएन पर्यावरण गतिविधियों को समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संरक्षण परिषद और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल चटनी, लाल चट्टानी, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी ही भारत का मुख्य मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही है। साथ ही हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है यह काफी क्या होती है? तो उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसका भी दो प्रकार है, एक खादर है और एक बांगर है। ये दो प्रकार का यह मिट्टी होती है। बाड़ी दो आब डैश के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन ए रावी और गंगा, ऑप्शन बी ब्यास और रावी, ऑप्शन सी सतलज और रावी और ऑप्शन डी व्यास और सतलज। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी व्यास और रावी। ठीक है, साथ ही अब देखिए यहाँ पे बाड़ी दो आब यह शब्द लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि है क्या। तो यह जो है दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूमि होता है, दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि, इसको क्या बोला जाता है? तो बाड़ी दो आब बोला जाता है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी गंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली नदी पर स्थित है। साथ ही इस नदी को भी विश्वासघाती नदी का संज्ञा दिया गया है। विश्वासघाती नदी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो यहां पे है ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी पंजाब। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वन का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है। तो सबसे ज्यादा है मिजोरम में, फर्स्ट मिजोरम है। ठीक है, सेकेंड का बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड में मेघालय आता है, फोर्थ में मणिपुर है और 5 में नागालैंड आता है। ठीक है, और जब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा जाए कि प्रथम स्थान किसका है वन क्षेत्र के क्रम में, तो वो कौन होगा? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी करनाल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए अंबाला। नेक्स्ट है हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? ऑप्शन ए आचार फूट, ऑप्शन बी चेरोबा, ऑप्शन सी रोंगकर और ऑप्शन डी नोकक्रेम। नोकक्रेम जो है यह कहाँ, तो सॉरी यह मणिपुर में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिए, यह बार बार पूछा जाता है। नोकक्रेम कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर, और असम में रोंगकर त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद, सॉरी यह रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी अब टिक कर दिया तो एक बार देख लेते हैं कि साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ पहले साथ है। जैसे क्या है, रेडियो का संबंध किससे है? आवाज का। तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा? तो यह चित्र से होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट 41 से आपका जीके का सेक्टर शुरू होता है। यहां पर है 41। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में बहुत अधिक चालन नहीं होता है? ऑप्शन ए अल्कोहल और ग्लूकोज, ऑप्शन बी अल्कोहल और अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज और क्षार, और ऑप्शन डी अम्ल और क्षार। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए अल्कोहल और ग्लूकोज। साथ ही हम लोग जानेंगे कि अल्कोहल और ग्लूकोज क्या है। यह एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। ठीक, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर ऑप्शन ए विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है, ऑप्शन बी विचलन घटता है, अपवर्तनांक बढ़ता है, ऑप्शन सी विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक बढ़ता है, और ऑप्शन डी विचलन बढ़ता है, अपवर्तनांक घटता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। नेक्स्ट है हमारा, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए है परिवर्तित नहीं होगी, ऑप्शन बी आरंभिक ऊर्जा की दुगुनी हो जाती है, ऑप्शन सी आरंभिक ऊर्जा का 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन डी आरंभिक ऊर्जा का 16 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि यह प्रतिरोधक ऑप्शन ए प्रासव क्रम में संयोजित हो तो इनके समान धारा प्रभावित होगी, ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके समान धारा प्रभावित होगी, डी है श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसके सिरों पर समान विभवांतर होगा, और ऑप्शन डी है प्रासव क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर विभिन्न विभवांतर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके समान धारा प्रभावित होगी। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ऑप्शन ए आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, ऑप्शन बी आवृत्ति की उच्च श्रेणी, ऑप्शन सी आवृत्ति की कम सीमा, और ऑप्शन डी आवृत्ति की संकीर्ण श्रेणी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। साथ ही हम लोग क्या जानेंगे कि इसका जो क्षमता होता है ब्रॉडबैंड का, यह कितना होता है? तो इसका क्षमता होता है 24 से 38 GHz। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल और विस्थापन के बीच के कोण, और ऑप्शन डी आरोपित बल। तो यहां पर हमको क्या देखना है? नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी एमीटर, और ऑप्शन डी जनरेटर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा जो होता है, प्रेरण जो होता है, इस पे कौन सा आधारित है? तो ऑप्शन डी जनरेटर। अब यहां पर 48 नंबर में देखिए चित्र दिया हुआ है। किसी अवतल दर्पण पर चित्र दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों का कौन सा क्रम सही है? तो हम लोग 10 में इस चीज को पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये मिरज का फेस है और यह पोल है, इसको फोकस बोला जाता है और इसको सेंटर। जब आती है तो वस्तु टकरा के सबसे पहले कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी।
अब देखिए ये फोकस के बीच से गुजरा हुआ, ये 2F से गुजरा हुआ है, तो यहाँ पर F से गुजरा हुआ, अर्थात क्या होगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही, ऑप्शन सी एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण, और ऑप्शन डी अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों पर। 0.23 ग्राम सोडियम जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा Na = 23 ग्राम, यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। तो ऑप्शन ए में है 200 मिली, ऑप्शन बी 112 मिली, ऑप्शन सी 224 मिली और ऑप्शन डी 56 मिली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 112 मिली। नेक्स्ट है हमारा कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी पीली मिट्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। इसके विषय में अभी हम लोग पढ़े हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। भारत का भूमि में ज़्यादातर क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। ऑप्शन ए किसान विकास पत्र, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यहाँ से एक चीज और भी हम लोग जानेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लागू किया गया। तो यह लागू हुआ था 15 जुलाई 2015 में, और साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी जो है यह कब लागू हुआ है, तो 9 मई 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 93। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। ठीक है, साथ ही अब यहाँ से यह भी जानेंगे कि राष्ट्रपति जो है क्या करता है, तो संयुक्त बैठक को बुलाता है। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन अगर बात इसका अध्यक्षता का किया जाए तो कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। यह प्रश्न पूछता है जब राष्ट्रपति बैठक बुलाता है सदन के दोनों सदनों का, तो उसका अध्यक्ष कौन करता है, तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 108 के द्वारा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सर्वोच्च दर कितना है। ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 22% और ऑप्शन डी 18%। तो भारत में अगर बात किया जाए सर्वाधिक जीएसटी जो लगाया गया है वो किस पे लगाया गया, तो ऑप्शन बी है 28%। साथ ही देखिए जीएसटी जो है भारत में कब से लागू हुआ, तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी का 2 प्रकार है, एक सीजीएसटी और दूसरा हो गया एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है, अर्थात किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही हम यहाँ पर जानेंगे कि अनुच्छेद 155 के द्वारा, आर्टिकल 155 के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी भागलपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जमुई। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इस अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था 1987 में।
बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? ऑप्शन ए देवशरण सिंह, ऑप्शन बी अब्दुल बारी, ऑप्शन सी राम दयालु सिंह और ऑप्शन डी राजीव रंजन प्रसाद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी श्री अब्दुल बारी। इनका कार्यकाल था 1937 से 1939 में। साथ ही यहाँ पर हम लोग जानेंगे यह तो थे उपाध्यक्ष, जबकि अध्यक्ष का बात किया जाए तो उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे श्री राम दयाल सिंह, और यहाँ पर जो देवशरण सिंह है यह सेकेंड उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम हो गए अब्दुल बारी, दूसरे हो गए श्री देवनारायण सिंह, जबकि अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राम दयाल सिंह। नेक्स्ट हमारा कि क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी बाबाजी ठाकुरदास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का जो गठन है वो किए थे जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी मालदीव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मालदीव जो है इसका सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक में जो है कितने देश हैं? तो टोटल 7 देश हैं। बांग्लादेश है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। यह 7 देश इसके सदस्य हैं। तो इससे बराबर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा सदस्य इसके सदस्य नहीं है या कौन सा सदस्य इसमें इस संगठन के सदस्य हैं। आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इसको याद रखिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमयन ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 2 लाख और ऑप्शन डी 5 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 50,000 रुपया मुद्रा योजना के तहत शिशु योजना जो आता है उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1960। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में इसका शुरुआत किया गया था। साथ ही जो पद्म पुरस्कार है कब दिया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका घोषणा किया जाता है, अर्थात 26 जनवरी को। इस बार 2023 में कुल मिला के 6 जो है क्या है? तो पद्म विभूषण दिया गया है, 9 पद्म भूषण दिया गया है और 91 जो है वो क्या दिया गया है? तो पद्म श्री दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी पी लाल, ऑप्शन सी डॉन मोरेज और ऑप्शन डी अनीता देसाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 85 और ऑप्शन डी 90। तो वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर संसद में पारित किया जाना होता है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 69.04%, ऑप्शन बी 73%, ऑप्शन सी 74.04% और ऑप्शन डी 67.04%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 74.04%। और जब बात किया जाएगा पुरुष साक्षरता का, तो पुरुष साक्षरता है 82.14% और महिला साक्षरता का बात अगर किया जाए तो वो कितना था? तो 64.46%। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी काली नदी और ऑप्शन डी कृष्णा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी। और कृष्णा राज सागर बांध है कहाँ पे? तो यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट हमारा कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका या लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए किरण देसाई, ऑप्शन बी अन्ना बर्ड्स, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा और ऑप्शन डी यान माट्रेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यान माट्रेल।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी सेना का कर्तव्य और ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य है हमारा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे। और साथ ही वर्तमान में अगर बात किया जाए मौलिक कर्तव्य का संख्या कितना है तो 11 है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था। ऑप्शन ए हर्सेल समिति, ऑप्शन बी मैकलुगन समिति, ऑप्शन सी मुंडी मिल समिति और ऑप्शन डी हंटर समिति। तो जलियांवाला बाग की घटना का जांच के लिए हंटर समिति बनाया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। साथ ही इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की पदवी को वापस कर दिया था अंग्रेज को। नेक्स्ट है हमारा कि कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी केनिया और ऑप्शन डी सूडान। तो क्रोएशिया का मुद्रा क्या है तो कुना क्रोएशिया का मुद्रा है। और जब केनिया का बात किया जाए तो यहां पर चलता है सीलिंग, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात में दिरहम यहां का मुद्रा है और सूडान का दिरहम संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। ऑप्शन ए बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, ऑप्शन बी सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे, ऑप्शन सी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति और ऑप्शन डी बंगाल एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। देखिए तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है, घोषणा जो हुआ था वो कब हुआ था तो 19 जुलाई 1905 में, ठीक है। लेकिन जब ये प्रभावी रूप से लागू हुआ कि हाँ अब विभाजन कर दिया गया तो वह कब किया गया था तो 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। यह घोषणा हुआ था और यहां पर वर्क कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा जल मडरूमध रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए मैगलन जल मडरूमध, ऑप्शन बी डोवर जल मडरूमध, ऑप्शन सी पाक जल मडरूमध और ऑप्शन डी बोरिंग जल मडरूमध। तो बेरिंग जल मडरूमध जो है यह कहाँ है तो यह है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में है। साथ ही यहां पर एक है पाक जलमंडल, यह बार बार पूछा जाता है, तो यह कहाँ है तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि द्वीप समूह टिएरा डेली फुएगो, ठीक है, किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन डी यूरोप। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए अस्मारा, ऑप्शन बी अक्रा, ऑप्शन सी मुक्तो और ऑप्शन डी डकार। तो अफ्रीकी देश घाना की राजधानी अक्रा है, ठीक है। और जहां तक बात किया जाए अस्मारा का तो यह इरिटेरिया का राजधानी है, इरिटेरिया का राजधानी है। मुफुतो जो है यह मोजाम्बिक का राजधानी है, ठीक है। और डकार जो है यह सेनेगल का राजधानी है। नेक्स्ट हमारा कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी अफ्रीका। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया, ठीक है। और मंगोलिया जो है इसका राजधानी कहां है तो इसका राजधानी है उलान बटोर और यहां का जो करेंसी है वो है तुगरिक, ठीक है। अब जो आपका कंट्री कैपिटल और करेंसी, इससे एक प्रश्न तो बनता है एग्जाम में, तो इसको बारीकी से देखें और याद भी कर ले इसको। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1955,
ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी 2006। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 2006। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 8वीं और ऑप्शन डी 10वीं। तो काम के बदले अनाज जो है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह कब से कब तक का समय था? तो 1974 से लेकर 1978 का समय को 5वीं पंचवर्षीय योजना कहा गया है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी संस्कृति और ऑप्शन डी साहित्य। तो बिहारी पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी क्रिकेट। तो सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 142, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 101 और ऑप्शन डी 126। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन डी 126। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा ये दोनों क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग। यहां से साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग साइंस के पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? ऑप्शन ए आघात वर्तनीय, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी तन्य और ऑप्शन डी ध्वनात्मक। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धचालक। नेक्स्ट हमारा कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल अर्थात एल जुड़ा होता है? ऑप्शन ए एल्कीन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी एल्काइन और ऑप्शन डी अल्कोहल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी एल्डिहाइड में। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? ऑप्शन ए Cr, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी Zn और ऑप्शन डी Cu। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी Cu। नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 7। तो नींबू के पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2 होता है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? ऑप्शन ए केवल ठोस, ऑप्शन बी केवल द्रव, ऑप्शन सी ठोस एवं द्रव दोनों और ऑप्शन डी ठोस द्रव व गैस के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस द्रव व गैस के रूप में। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन को एनटीपी पर आयतन होगा? ऑप्शन ए 40 मिली, ऑप्शन बी 20 मिली, ऑप्शन सी 448 मिली और ऑप्शन डी 224 मिली। तो यहां पे है ऑप्शन सी 448 मिली। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं? ऑप्शन ए नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, ऑप्शन बी निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन सी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन और ऑप्शन डी उपरोक्त
सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटॉन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए फाइलेरिया, ऑप्शन बी घेघा रोग, ऑप्शन सी निमोनिया और ऑप्शन डी हैजा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए फाइलेरिया। नेक्स्ट हमारा कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। ऑप्शन ए उत्पादक से अपघटक की दिशा में, ऑप्शन बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में और ऑप्शन डी द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। नेक्स्ट है हमारा कि छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है। ऑप्शन ए एंकेथेसी, ऑप्शन बी साइप्रेसी, ऑप्शन सी मीमोसेसी और ऑप्शन डी मालवेसी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मीमोसेसी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पैंटिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था। ऑप्शन ए रॉबिन वारेन, ऑप्शन बी बेरी मार्शल, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल। तो अर्थात ऑप्शन डी ए और बी दोनों। किसी परितंत्र में अपघटक, ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ को सरलतम रूप में बदल देते हैं, ऑप्शन बी जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, ऑप्शन सी अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं और ऑप्शन डी कार्बनिक यौगिक को अपघटन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। नेक्स्ट हमारा कि केव रोग का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए फनजेमिया, ऑप्शन बी रुधिर कवक, ऑप्शन सी आंत सोथा और ऑप्शन डी रेटिकुलर एंथोथियोसिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी रेटिकुलर एंथोथियोसिस। नेक्स्ट हमारा कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन ए वायु द्वारा, ऑप्शन बी जल द्वारा, ऑप्शन सी भोजन द्वारा और ऑप्शन डी लैंगिक संपर्क द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जल द्वारा। तो यहाँ टोटल अभी तक हम लोग जितने भी प्रश्न इसके बनते थे इसको हम लोग क्या किए तो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक नज़र हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 2 को जो है क्या किए तो विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आपको वहां पे पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।